और इसी बीच सहारनपुर से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें हमको कि मदन भैया ने जीत के बाद सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है सहारनपुर से, जहां जीत के बाद मदन भैया ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मुलाकात की है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर और बड़ा अहम रोल यहां चंद्रशेखर आजाद का, खतौली जीत जो रेड्डी के खाते में गई है, वो बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद का माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सहारनपुर से, चंद्रशेखर ने मदन भैया को जीत की बधाई भी दी है। आरएलडी के साथ ही चंद्रशेखर अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत ये मानी जा रही है। एक जो फैक्टर दलित फैक्टर जो यहाँ जयंत चौधरी के साथ मिलकर समीकरण चंद्रशेखर ने बनाई है, वो सटीक बैठी है। और उसके बाद अब ये सवाल यही उठ रहे हैं कि आगामी जो चुनाव है उसमें क्या चंद्रशेखर का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन रहेगा। उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की और खतौली में समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने चुनाव में जीत दर्ज की है। जीतने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की है, क्योंकि मुलाकात करना वाजिब भी था। एक बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद का खतौली में जीत में रहा। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, क्या पूरी अपडेट है? जिस तरीके से अब खतौली में आरएलडी ने जीत हासिल तो कर ली है, उसके बाद मदन भैया ने मुलाकात भी चंद्रशेखर से की है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आगामी चुनाव जो आने वाले हैं 24 या स्थानीय चुनाव जो हैं, चंद्रशेखर क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आपको बता दें मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने 22,165 वोटों से जीत हासिल की है। तो उसके बाद उन्होंने पूरा जो है क्रेडिट जो है उनमें गठबंधन के रूप में जो चंद्रशेखर और रावण ने दिया था, उसको जो है पूरी तरह उनके आवाज पे शाम के टाइम जो है जीतने के बाद पहुंचे हैं, उनका जो है उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर फैक्टर का भी जो एक बड़ा दावा किया जा रहा है गठबंधन को जीतने का, क्योंकि दलित वोटर उसके साथ जो है काफी माने जा रहे थे, जिसमें उन्होंने पहले से ही मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि वो उनके जन्मदिन का तोहफा गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने के बाद माने जाएंगे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया सर्वप्रथम जीतने के बाद जो है चंद्रशेखर के घर सहारनपुर पहुंचे, जहाँ पर चंद्रशेखर रावण ने उन्हें सोल उड़ाकर जो है उनको आगे की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही बात की अगर बात कर ली जाए कि लोकसभा चुनाव जो है आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन के साथ चलना तय समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक अपने आप में बड़ी सफलता यहाँ समझी जा रही है गठबंधन की। क्योंकि खतौली विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात कर ली जाए, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त झेलने को मिली है। तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में एक उत्साहवर्धन की बात है, जिसको लेकर गठबंधन के साथ जो है कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर को आगे के लिए माना जा रहा है। अमित, अगर जिस तरीके से जयंत चौधरी ने जाट, मुस्लिम और गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश की, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो जाती है। दलित की अगर बात कर ली जाए तो दलित समाज भी समर्थन में पहुंच जाता है आरएलडी के। और त्यागी फैक्टर की अगर अब हम बात करें, तो त्यागी फैक्टर में जो श्रीकांत त्यागी ने जो बीच में एंट्री की है उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही, वो कितनी यहाँ कारगर साबित होती हुई नजर आई। और क्या आगामी जो चुनाव की अगर बात कर ली जाए, तो क्या पार्टी के साथ श्रीकांत त्यागी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक मास्टर प्लान इसे कह सकते हैं हम, एक मास्टर प्लान यहाँ पर जो है जयंत चौधरी का समझा जा रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने पूरी तरह यहाँ पर मास्टर प्लान इस्तेमाल किया है, क्योंकि दलित वोटों को साधने के लिए चंद्रशेखर रावण को जो है पूरी तरह अपने साथ लाए। तो साथ ही साथ जाटलैंड क्षेत्र और गुर्जर समाज के लोगों को भी जो है भेजने के लिए पूरी तरह मैदान में उन्होंने कई ऐसे प्रतिनिधि उतारे, ताकि जो है उनकी पूरी तरह वोट समेटी जा सके। ये समझा जा सकता है, क्योंकि मास्टर प्लान है अपने आप में। हालांकि बीजेपी ने भी ये मास्टर प्लान चला था, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रम सैनी जो कि बदजुबानी है और बड़बोले विधायक माने जाते हैं, उनके रवैये से उनके क्षेत्र में नाराजगी जो है क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं उसे उनकी विधायकी को ले बैठी है। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मास्टर प्लान बीजेपी ने भी खेला था, लेकिन मास्टर प्लान जो जयंत चौधरी ने यहाँ पर खेला है गठबंधन के साथ जो है मिलकर, उन्होंने जैसे जैसे जिस समुदाय के वोट बैंक था उसको साधा गया है, तो वो उनका कामयाब हो गया है। और आगे के लिए तस्वीरें साफ है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ से जो है एक बड़ा निर्णय
लिया जा सकता है, जिसको लेकर गठबंधन के अपने आप में एक अच्छा जो है और उनके लिए एक साफ तस्वीर यहाँ पर क्लियर होती दिखाई दे रही है। अमित, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से भाजपा ने एक दाव खेला था, क्योंकि भाजपा का ये ओवर कॉन्फिडेंस लोग बता रहे हैं कि धरातल पर जब बात की क्योंकि आप भी लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं और हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा ने भी लगातार खतौली कवर किया है वोटिंग से पहले, वहां लोग जिस तरीके से बात करते नजर है कि जो भाजपा के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने विधायकी गवा बैठे अपने विक्रम सैनी की पत्नी पर ही दोबारा उन्होंने दाव उछल दिया, इससे लोग वहां नाराज थे। ये जो रणनीति भाजपा ने तय की थी ये विफल होती हुई नजर आई। बिल्कुल देखिए, अब साफ कहा जा सकता है, क्योंकि वाकई में ही बीजेपी के लोग और पूर्व विधायक विक्रम सैनी, उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि जो लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं अहंकार था और कॉन्फिडेंस तो है ही था, अहंकार भी था कि उनको जो है हराया नहीं जा सकता, क्योंकि 2 बार के विधायक विक्रम सैनी वहाँ क्षेत्र में रह चुके थे और कहीं ना कहीं सीएम और पीएम के चेहरे पर जो है वोट उनको जो है माना जा रहा था लेने को, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उसके उलट देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर उन्हें ले डूबा है और यहाँ पर जो है गठबंधन प्रत्याशी ने जीत हासिल की। हमें जिस तरीके से स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव भी हैं और 24 का चुनाव भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मानकर भाजपा भी इस उपचुनाव को खेल रही थी खतौली से, और रामपुर और मैनपुरी की सीट की बात करें, और अब जिस तरीके से उपचुनाव में यहां जीत आरएलडी ने हासिल की है, तो क्या ये एक खतरे की घंटी भाजपा के लिए हो सकती है वेस्ट यूपी की अगर बात कर ली जाए तो? बिल्कुल देखिए, वेस्ट यूपी की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी डिम्पल यादव ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, और उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में एक बढ़िया जीत यहाँ पर मानी जा रही है। तो ये अपने आप में वेस्ट यूपी के लिए जो गठबंधन की टीम जो है लगातार बढ़ रही है, उनके विधायक बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बिल्कुल से समझा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि इस तरह और कॉन्फिडेंस उनको यहाँ पर जो है भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो काफी 2024 भी सामने है और नगर निकाय चुनाव भी सामने है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित। लगातार बड़ी खबर इस वक्त की देखना आप, जहां बता दें आपको कि मदन भैया ने जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर छुटपलपुर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां भी दोनों नेता मनाते हुए नजर आए। साथ ही मदन भैया ने जीत में आजाद समाज पार्टी के सहयोग के लिए जो इतना सहयोग, जो योगदान चंद्रशेखर आजाद करा, उसके लिए आभार भी प्रकट किया। हालांकि इस दौरान मदन भैया के बयान ने एक नई चर्चा शुरू कर दी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगे। इस मुलाकात के बाद आजाद समाज पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, खतौली विधानसभा उपचुनाव में विजयी होने के बाद विधायक मदन भैया आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात करने पहुंचे। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जवान और जय किसान, ये लगातार नारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी देखने को मिला है पूरे उपचुनाव के दौरान। और साथ ही साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आरएलडी नेता सचिन सोरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, जिस तरीके से एक बड़ी जीत जयंत चौधरी के प्रत्याशी मदन भैया को खतौली से मिली है, अब सवाल मेरा यही है कि एक बड़ा योगदान, एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का, जो आरएलडी के साथ वो मिले, उसके बाद जो मत प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, और अब चर्चा चंद्रशेखर आजाद के नाम की सचिन जी चल रही है। क्या वो आगामी चुनाव में आरएलडी के साथ रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो जीत है, इसमें बड़ा योगदान आदरणीय चंद्रशेखर जी का रहा, और ये जीत जो है पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से भी, हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को हम सब ने वो समर्पित की है। इस जीत के जरिए खतौली की जनता ने भी आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और जहाँ तक चंद्रशेखर जी का सवाल है, आप सबने देखा है चंद्रशेखर जी गांव गांव गए हैं, घर घर जाके उन्होंने प्रत्याशी का प्रचार किया है, और जो एक केमिस्ट्री आदरणीय जयंत चौधरी जी में, आदरणीय चंद्रशेखर जी में और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच बनी है, ये केमिस्ट्री अब भविष्य में भी तीनों युवा नेताओं की जो है वो मजबूत दिखाई देगी, और इसके बड़े परिणाम निकल के उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए। जिस तरीके से कलाकंद को लेकर काफी खतौली जीत के बाद काफी चर्चाओं में है, जिस तरीके से दोनों नेता कलाकंद खाने की बात कर रहे हैं सचिन जी, इससे आप देख सकते हैं कि दोनों नेताओं का आत्मीय लगाव किस कदर है, इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने खतौली की सभा में
ये वादा किया था आदरणीय चंद्रशेखर जी से कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको कलाकंद खिलाएंगे। तो उन्होंने उसी को याद किया, अपने वादे को। ये खूबी है हमारे नेता की कि वो अपने लोगों के साथ एक आत्मीयता बना के रखते हैं और संबंधों को निभाना जानते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी। ये उनकी खूबी है। और जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने काफी योगदान मदन भैया को जिताने में उनका भी रहा, उनका भी कहीं ना कहीं ये हाथ था, क्योंकि उन्होंने भी त्यागी समाज के साथ बैठकें की थी वोटिंग से पहले और समर्थन आपकी पार्टी को दे दिया था। तो उनके साथ भी क्या जयंत चौधरी आगे हाथ मिलाकर चलेंगे? देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी का तो हाथ खुला हुआ है, वो सबका स्वागत करते हैं। जो भी हम आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ आना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, भाईचारे के लिए, किसान कमेरे के लिए जो भी काम करना चाहता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। आइए और अपनी जो है भूमिका वो सब लोग निभाएं। इस भाईचारे को बनाने में, किसान कमेरे वर्ग को आगे लेके जाने में अपनी भूमिका जो जिस तरीके से निभा सकता है निभाए, हम तो चाहते हैं। रही बात त्यागी समाज का, बहुत बड़ा समर्थन निश्चित रूप से गठबंधन के हमारे प्रत्याशी को मिला है और हम आभार भी प्रकट करते हैं। और मैं अंजलि जी आपको बता देना चाहता हूँ, 36 बिरादरी का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का वोट गठबंधन के पक्ष में गया, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सचिन जी। लगातार ये खबर देखना आप उस वक्त, जहां बता दें आपको कि मदन भैया ने भी जीत के बाद जब चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि खतौली की जनता का धन्यवाद है और ये गठबंधन की जीत है, जिसमें विशेष तौर से भाई चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए, खतौली की जीत जब हासिल हुई मदन भैया को तो आभार वो व्यक्त करना भूले नहीं। और साथ ही मदन भैया ने कहा कि 2024 के लिए एक नींव भी पड़ चुकी है जो आगे सफल साबित होगी। तो देखिए, 2024 का प्लान भी आरएलडी यहां से तैयार करके चल रही है, समाजवादी पार्टी यहां से तैयार करके चल रही है, क्योंकि वेस्ट यूपी जो गन्ना बेल्ट है वो काफी महत्वपूर्ण एक वोटर यहां से माना जाता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर जाट मुस्लिम का समीकरण बनाकर चल रही थी, इस बार गुर्जर वोट भी आरएलडी के खाते में पहुंचा, दलित भी चंद्रशेखर आजाद ने भरपूर योगदान दिया। और साथ ही त्यागी समाज, जिस तरीके से जो श्रीकांत त्यागी है वो फैक्टर भी यहां कामयाब होता हुआ नजर आया। खतौली में मिली जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि जनता ने मत देकर साबित किया है, जो अहंकारी बीजेपी कहती थी उनको कोई हरा नहीं सकता, जिनके सैकड़ों मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री खुद इस चुनाव में आए और जनता ने अपनी वोट से इनको सबक सिखाने का काम किया है। गठबंधन की जीत पर सबसे पहले खतौली वासियों को उन्होंने बधाई दी है। उसके साथ ही जो देश को वो किसान जिन्होंने अहंकारी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और शहादत के उन सभी शहीदों को भी चंद्रशेखर आजाद नमन करते हुए नजर आए और श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें भेंट भी की है। तो ये खतौली की जीत एक बड़ी जीत आरएलडी के लिए मानी जा रही है और साथ ही साथ गठबंधन के लिए भी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।